दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज की कहानी लेकर। और दोस्तों, जिस काल से हम गुज़र रहे हैं, जिस युग से गुज़र रहे हैं, आज की कहानी उस पर आधारित है। आज हमारा देश, पूरा विश्व कोरोना के विकास संकट से उबर रहा है। हम लोग कुछ जो नियम दिए गए हैं कोरोना से बचने के लिए, कुछ लोग उसे पालन कर रहे हैं और कुछ लोग उसको पालन नहीं कर रहे हैं। कभी कभी दोनों में आपस में मतभेद हो जाता है, परंतु नुकसान किसका हो रहा है? जो पालन कर रहे हैं उनका भी, उनकी वजह से जो पालन नहीं कर रहे हैं उनकी वजह से उनका भी नुकसान हो रहा है जो इसको पालन कर रहे हैं। ये कहानी उसे दर्शाती है और दिखाती है कि नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। ये सब नियम जो बनाए गए हैं ये हमारे और आप सबके भले के लिए बनाए गए हैं। आप भी कोशिश करें इन सभी नियमों का पालन करें। एक समय की बात है, एक नाविक नाव डूबने के बाद उसके साथ जो 5 सकुशल तैराक थे नदी में तैर कर अपनी जान बचा पाए, उन सबको दरबार में पेश किया गया। नाव डूब चुकी थी, नाव में सवार 100 के 100 आदमी मर चुके थे। सिर्फ नाविक और 5-7 लोग सब दरबार में आए। दरबार में पेश किए गए। राजा ने नाविक से पूछा, नाव में छेद था क्या? नाविक, नहीं महाराज, नाव बिल्कुल दुरुस्त थी। महाराज, इसका मतलब तुमने सवारी अधिक बिठाई? नाविक, नहीं महाराज, सवारी नाव की क्षमता अनुसार ही थे। उन्हें जाने कितनी बार मैंने इससे अधिक सवारी बिठाकर नाव चलाई है और उसे पार लगाया है, कभी कोई कष्ट नहीं आया। राजा, आंधी, तूफान, बाढ़, ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा तो आई नहीं थी, फिर तुम्हें दिक्कत क्या आई? नाविक, मौसम सुहाना था, नदी बिल्कुल शांत थी महाराज। राजा, पी रखी है क्या आपने? मदिरा पान तो नहीं किया? कैसी बातें कर रहे हो? सब कुछ ठीक था तो नाव कैसे डूबी? नाविक, नहीं महाराज, आप चाहे तो इन लोगों से पूछकर संतुष्ट हो सकते हैं। यह लोग भी मेरे साथ तैर कर जीवित लौटे हैं। महाराज, फिर क्या चूक हुई? कैसे हुई इतनी बड़ी दुर्घटना? कैसे हुई इन लोगों की मृत्यु जो सूचना अनुसार 100 से ज़्यादा हैं? नाविक, महाराज, नाव होले होले बिना हिलकोरे लिए नदी में चल रही थी, तभी नाव में बैठे एक आदमी ने नाव के भीतर ही थूक दिया। कितनी गलानी की बात है। जैसे उसने थूका, मैंने पतवार रोक के उसका विरोध किया और पूछा कि तुमने नाव के भीतर क्यों थूका? उसने उपहास में कहा, क्या मेरे नाव थूकने से नाव डूब जाएगी? मैंने कहा, नाव तो नहीं डूबेगी, लेकिन तुम्हारे इस निष्कृष्ट कार्य से हम शर्म से डूब रहे हैं। बताओ, जो नाव तुमको पार लगाने के लिए है, तुम्हें उसको थूका कैसे? तुम बताओ। वो अपने सीने पर बिठाकर तुम्हें इस पार ले जा रही है और तुम उसी में थूक रहे हो। राजा, फिर? नाविक, महाराज, मेरी इतनी सी बात पर वो तनक गया। बोला, पैसे देते हैं नदी पार करने के लिए, कोई एहसान नहीं किया तुम और तुम्हारी नाव में। राजा बड़े आश्चर्य के साथ, पैसा देने का मतलब नाव में थूकेगा क्या? अच्छा, फिर क्या हुआ? नाविक, अब आप देखें कैसा उसका बर्ताव था। महाराज, वो मुझसे बहस करने लगा। राजा, नाव में बैठकर और लोग क्या कर रहे थे? क्या उन लोगों ने उनका विरोध नहीं किया? नाविक, महाराज, ऐसा नहीं था। नाव के बहुत से लोग मेरे साथ उसका विरोध करने लगे, तब तो उसका मनोबल टूट गया होगा। राजा ने कहा, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। नाविक, ऐसा नहीं था महाराज, नाव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके साथ खड़े हो गए और नाव के भीतर ही 2 खेमे बट गए। बीच मझधार में ही यात्री आपस में उलझ गए। राजा, चलती नाव में ही मारपीट? तुमने उन्हें समझाया तो रुका नहीं? नाविक, रुका महाराज, हाथ जोड़कर विनती भी की मैंने। कहा, नाव इस वक्त अपने नाजुक दौर में है, इस वक्त नाव में तनिक भी हलचल हम सबकी जान का खतरा बन जाएगी। लेकिन कौन मेरी सुनता? सब एक दूसरे पर टूट पड़े और नाव ने बीच धारा में ही संतुलन खो दिया। यह सुनकर महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए और बोला, कैसी प्रजा है यहाँ पर, कैसे लोग हैं यहाँ पर? आप तो उनके भले की बात कर रहे थे, आप उन्हें बता रहे थे, उसमें गलत क्या कर दिया? और बाकी सबसे पूछा, क्या ये बात सच है? सबने कहा, बिल्कुल सच है महाराज, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। राजा ने नाविक को और उन सबको छोड़ दिया। तो मेरी इस कहानी का सार यही है, हम इस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, चारों तरफ कोरोना का संकट मंडरा रहा है। इसमें अपना संतुलन बनाए रखें ताकि नाव के संतुलन की तरह बाकी सबका संतुलन ख़राब ना हो जाए। अपने साथियों का नुकसान मत करें और उनकी बातें समझें। जो ये नियम बताए गए हैं वो मेरे और आपके लिए नहीं है, बल्कि समाज के लिए और सब साथियों के लिए हैं। हम सब एक ही नाव में सवार हैं। रही बात नाव में थूकने वालों की, इनसे सारे संपर्क ख़त्म करें, जिससे अगली बार वो नाव में बैठने लायक ना बचें।
मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं उन सब का ध्यान दीजिए, इसमें आप सबका कल्याण होगा। यही मेरी आपकी कहानी का संदेश है और आपसे आशा करता हूँ इसमें कुछ भी आपको अच्छा लगे तो मुझे बताएं, कुछ त्रुटि हो तो भी बताएं, कुछ सुधार की आवश्यकता है। मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मैंने नया बोलना शुरू किया है, कहानी लिखना शुरू किया है, बनाना शुरू किया है, तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप उस कमी को नज़रअंदाज करें और मेरे सुझाव भेजें ताकि मैं इसको और अच्छा कर सकूँ। नमस्कार दोस्तों।